नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल एफिशिएंसी मॉक टेस्ट पेपर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट पेपर हमने लिया था एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर और रिजल्ट मुझे पता है, तो आप भी बताना इस पेपर को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा और आपके कितने मार्क्स आए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज का पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेट द अलाइनमेंट ऑफ द डेटा ऑफ द शीट एट सेंटर एंड मिडल। अपने को शीट का जो डेटा है उसका अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर भी करना है और मिडल भी करना है। सेंटर यानी नॉर्मल सेंटर, मिडल यानी वर्टिकल सेंटर। तो मैं डेटा को कर लेता हूँ सेलेक्ट। मैंने ऊपर से नीचे सेलेक्ट करना स्टार्ट किया और नीचे यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और कहीं पे डेटा नहीं है। दूसरा, A1 पे क्लिक कर दिया, नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं, बिल्कुल मैंने डेटा को ऊपर तक टच कर दिया। देखिए डेटा G30 तक है। शिफ्ट बटन को दबाता हूं क्योंकि मेरा कर्सर अभी कहाँ है सर, कर्सर है आपका A1 के अंदर। शिफ्ट बटन को दबाना है, दबा के रखना है और G38 पे क्लिक कर देना। देखिए यहां तक डेटा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट को छोड़ दो और ऊपर आप देखोगे पूरा डेटा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। इसको सेंटर करना है, ये सेंटर हो गया। मिडल करना है, मिडल यानी वर्टिकल सेंटर। सर मैं डायलॉग बॉक्स से कर सकता हूं क्या? भाई कहीं से करो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन, अप्लाई ऑटो फिट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ टू द शीट। शीट की हाइट विड्थ बोला है तो हम एंटायर शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द प्रिंट स्केल एज 2 पेजेस विड्थ एंड ऑल्सो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एंड लैंडस्केप। अपन को क्या करना है, लैंडस्केप करना है और स्केलिंग चेंज करनी है। सर बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। पेज लेआउट में जाना है, यहां स्केलिंग दे रखी है, स्केल टू फिट। विड्थ में क्या बोलना है, 2 पेजेस, अपन विड्थ को कर देते हैं 2 पेजेस। हाइट का बोला नहीं बोला सर, एज इट इज छोड़ दो। ओरिएंटेशन क्या बोला है सर, लैंडस्केप बोला है। ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप चेंज हो चुका है, दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देखते हो फिर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, है ना। थोड़ा इरिटेशन भी होता है कि जो चीज़ मैंने बता दी वही चीज़ आप मेरे को वापस पूछ रहे हो, तो फिर बताने का फायदा क्या है। तो प्लीज़ पेपर्स जब सॉल्व किए जाते हैं, आप अगर 10 पेपर पूरे सॉल्व मैं जो करवा रहा हूँ, अगर वो वीडियो पूरे देख लोगे ना आप, तो इजीली आपका सारा का सारा एफिशिएंसी का मीटर रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने क्लासेस भी नहीं ली है, लेकिन अगर आपने 10-10 मिनट के पूरे पेपर के जो सॉल्यूशन वीडियो है वो देख लिए ना, तो भी आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज फॉरवर्ड करके मत देखा करो। सेट द प्रिंट एरिया ऑफ द सेल रेंज A1 से G38। अपने को प्रिंट एरिया सेट करना है, कहां से कहां तक, A1 से G38। हम जाते हैं पेज लेआउट में, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के अंदर, यहां शीट पे क्लिक करते हैं। शीट के अंदर अपने को यहां मिलेगा प्रिंट एरिया लिखा हुआ, यहां पे क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं जो एग्जाम में लिखा हुआ है। सर बोला एग्जाम में कि A1 से बोला है सर G38, मैं G38 पे क्लिक कर देता हूं। A1 से G38 हो गया। अब हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में आप देखो इधर एक लाइन बन चुकी है, अलग से क्या बन चुकी है, एक लाइन बन चुकी है। ये प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। सर मैं यहां से सेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो यहां से सेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए बस। यहां से सेलेक्ट करोगे तो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, A1 से लेके G38 सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप यहां से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ईजी एकदम। अगला क्वेश्चन, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द सेल रेंज A3 से G3 एंड ऑल्सो गिव डबल अंडरलाइन। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A3 से लेके G3 तक यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं मैं, सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें लगाना है अपने को क्या सर, स्ट्राइक थ्रू। मैं जाता हूं होम टैब में, फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, बिल्कुल क्लियर दिखा है स्ट्राइक थ्रू। इस पे क्लिक कर देते हैं। अंडरलाइन में अपने को बोला है डबल, मैं डबल पे क्लिक कर देता हूं। स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन डबल, देन कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में आप देखो कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना ही डेटा अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को कैलकुलेट द अमाउंट यूजिंग क्वांटिटी एंड रेट एंड चेंज द सेल रेंज F4 से F35 एज करेंसी फॉर्मेट। ये अमाउंट यहीं पे लिखा हुआ और कहीं पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ है ना। टोटल पूछा है अमाउंट का, अमाउंट तो यहीं लिखा हुआ है। अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है किससे सर, क्वांटिटी और रेट से। तो सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास में 2 आइटम्स है, क्वांटिटी यानी टोटल 2 चीजें मेरे पास में, और रेट 500 रुपए, रेट का मतलब क्या होता है, एक चीज का 500 रुपए, तो एक चीज की रेट 500 रुपीज है, तो 2 प्रोडक्ट्स की चीज कितनी हो जाएगी, डेटा कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करना है सिंपल। इक्वल अपन लिखते हैं क्या सर 2, फिर स्टार, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई और फिर ये ई।
तो D4 से E4 से नहीं, स्टार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टार, और कर देते हैं एंटर। इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ऑटोमेटिक, है ना। दूसरा तरीका हम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, इक्वल PRODUCT, प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई 2 डिजिट की, है ना, 3 डिजिट की भी कर सकते हैं। नंबर 1 अपना कौन सा है सर, D4 के अंदर लिख दो D4, फिर मल्टीप्लाई के लिए हमेशा बीच में कॉमा लगानी, याद रखो। सर मैंने डबल डॉट यानी कॉलन लगाया फिर भी मेरा उत्तर सही आ रहा है, भाई सही आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन सही तरीका है आप बीच में कॉमा लगाओ, फिर E4 लगाते हैं, लिखते हैं E4, D4 की E4 से क्या हो जाए, गुणा हो जाए। अब सर मैंने E4 आगे लिख दिया, D4 पीछे लिख, कोई दिक्कत है क्या, अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 को आगे लिखो, 4 को पीछे लिखो, या 4 को आगे लिखो, 2 को पीछे लिखो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगी, है ना। प्रोडक्ट D4 से E4 और कर देते एंटर, ये मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑटो फिल कर देते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और नीचे क्या किया, ड्रैग किया, और जहां तक डेटा वहां लाके छोड़ दिया। सर जब मैं ड्रैग करता हूं तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर माउस चला जाता है, तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूं प्रैक्टिस करो ताकि माउस इधर उधर ना जाए, आराम से बार बार प्रैक्टिस करो, माउस पे बढ़िया तरीके से हाथ बैठाओ, स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है। आल्सो इसको चेंज करना करेंसी फॉर्मेट में, वापस से इतना सेलेक्ट करता हूं, और ये जो नंबर फॉर्मेट इसकी जगह यूज ले लेते हैं करेंसी, और ये करेंसी में क्या हो चुका है, चेंज भी हो चुका है, ठीक है। अगर आपका डेटा ऐसे दिख रहा है, इट मींस अमाउंट यानी डेटा बड़ा है और कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ क्या छोटी है, इसलिए वो फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हैशटैग दिखाता है। आप देखोगे एफ कॉलम कहां खत्म होता है, जी के पास में, तो एफ और जी के पास में ये जो लाइन है, ये जो डबल साइडेड एरो आ जाए तब करना है डबल क्लिक और ये ऑटो फिट हो जाएगा, केवल एक कॉलम ऑटो फिट हो गया, और इस तरीके से हैशटैग नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट इन डिजायर्ड सेल। अपने को टोटल क्वांटिटी करनी है और टोटल अमाउंट करना है डिजायर्ड सेल में। तो नीचे देखते हैं कहां पर मांग रहा है, ये रहा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। यहाँ पे क्वांटिटी की टोटल करनी है इस बॉक्स के अंदर, तो हम करते हैं इक्वल SUM सम, ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, कहां से कहां तक, सर सिंपल है, अपना डेटा है D4 से D35, यहां लिखा हुआ है D35 दिख रहा है आपको, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। एक बार आपने ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लिया, फिट हो जाना चाहिए शीट में डेटा कहां से कहां तक, एंटर करते हैं, ये अपने क्वांटिटी का टोटल हो गया। अब अपन अमाउंट का टोटल निकालते हैं, बहुत इजी सर, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, F4 से F35 ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और ये क्या कर रहा है, F4 से F35 का टोटल अमाउंट यहां पे निकाल के देगा, एंटर कर देते हैं, और ये यहां पे आ गया। सर यहां पे करेंसी का फॉर्मेट लगाया नहीं था, फिर भी भाई ऊपर का डेटा टोटल किया ना तो ऑटोमेटिक करेंसी को ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट टोटल क्वांटिटी चेंज कर लिया अपन ने, बिल्कुल। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अमाउंट, शो द रिजल्ट इन सेल F37। ये अपना 37 है और ये F है। F37 के अंदर अपने को एवरेज निकालनी, किसकी, साफ करें अमाउंट की, अमाउंट इसी रेंज में, बिल्कुल F रेंज में अपनी अमाउंट है, निकालते हैं इक्वल AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, कहां से कहां तक, सर वही F4 से F35 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और कर देते हैं एंटर, ये एवरेज निकल गया, क्या निकल गया, एवरेज निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, autofill the last 3 numbers from the cell range A4 से A35 into G4 से G35। A4 से A35 का डेटा है ना, वो फिल करना है ऑटोमेटिकली G4 से G35 में। A4 से A35 में डेटा में लिखा है नंबर्स, क्या लिखे हुए नंबर्स, लेकिन नंबर्स में भी लास्ट के 3 डिजिट लिखने हैं। सर बहुत इजी है, इक्वल RIGST, क्योंकि जब मैं राइट साइड से काउंट करूंगा ना 1 2 3 तभी तो लास्ट के 3 डिजिट आएंगे, तो राइट कर दिया मैंने, ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, डेटा कहां है सर, डेटा है A4 के अंदर, मेरे को इस सेल का 3 नंबर इधर चाहिए, कॉमा लगा देते हैं और 3 लिखते हैं, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अगर मैं राइट की जगह लेफ्ट कर देता तो ये लेफ्ट साइड से यानी 3 2 3 यहां पे लिख देता, अभी मैं राइट लिख रहा हूं तो ये पीछे से करेगा 803 यानी 308 यहां पे आ जाएगा। राइट किसका, A4 का, A4 के राइट से कितने डेटा चाहिए, 3 डेटा चाहिए, कर देते हैं एंटर, और इसने 308 कर दिया, और हम इसको कर देते हैं ऑटोफिल, क्या कर देते हैं ऑटोफिल। आपकी जो सैंपल क्वेश्चन की शीट आई है ना, उसमें ऑटोफिल वाला सिस्टम दिख रहा है मेरे को, उसमें 4 कॉलम में, एक कॉलम में क्या लगवा रहा है, फॉर्मूला लगवा रहा है, बाकी में ऑटोफिल कर रहा है। सर इतनी बड़ी शीट आई तो देखो, ऑटोफिल आएगा ना तो शीट छोटी आएगी, और अगर शीट बड़ी आएगी तो ऑटोफिल का क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट फिर नीचे वाले ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। घबराओ मत, पेपर आराम से 4-5 मिनट में आप कर लोगे, पेपर इजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स हैव द नेम, हाउ मेनी सेल, अपने को सेल काउंट करनी, कितनी सेल, जब
कितनी आ जाए तो अपन क्या करते हैं, काउंट फॉर्मूला यूज लेते हैं, है ना, काउंट फॉर्मूला। लेकिन काउंट फॉर्मूला कम, जब हमें नंबर काउंट करने होते हैं, क्या काउंट करते हैं, नंबर। इस बार इसने बोला है कि जहां जहां पे ऋषि लिखा हुआ है ना वही काउंट करो, तो अपने को काउंट इफ कंडीशन लेनी है। ठीक है, लिखते हैं इक्वल COUNT काउंट इफ, क्योंकि इसने बोला है डेटा कहाँ होना चाहिए, F38 में। काउंट इफ ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कौन सी रेंज का बोला है, B4 से B35 लिख दो, B4 से B35। भाई काउंट इफ कर दो किस रेंज को, B4 से B35, कॉमा लगाओ। कौन सी कंडीशन, सर ऋषि ढूंढो इसमें, इन्वर्टेड कॉमा में RISHI, ऋषि, कोट बंद, ब्रैकेट बंद। काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दिया, एंटर करते हैं। टोटल इस रेंज में 2 टाइम्स ऋषि लिखा हुआ आया है। ठीक है, और हमारा पेपर सोल्व हो गया। मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट के अंदर ये आपका पेपर सोल्व हो गया होगा। ऐसे ही अगर आप और पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ईगल आई अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको मिलेगी ईगल आई अकेडमी एप्लीकेशन। यहां से आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही और पेपर सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच।